नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को समझने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। घड़ी के साथ एट लगा दीजिए और कैलेंडर के साथ इन और ऑन लगा दीजिए। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट खत्म। अगर क्लॉक है तो क्लॉक के साथ एट लगेगा, यानी कि घड़ी के साथ, और घड़ी में क्या आता है? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अगर ये तीनों चीज़ें आपको कहीं पे भी दिखती है तो आप उसके साथ एट लगा दीजिए। और कैलेंडर में आता है ईयर, मंथ्स, डेज और डेट्स। अगर आपको साल और महीना दिया गया है तो इन लगेगा, और दिन और तारीख दी गई हो तो ऑन लगेगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ईयर्स के अंदर जैसे 2001, 2013, 2040, बीसी, सीजन्स, मौसम, ऋतु, ये सभी ईयर्स के अंदर आते हैं। और डिकेड्स, सेंचुरी, ये सब मंथ्स में आते हैं। और ईयर और मंथ्स के साथ में इन लगता है। अब कैलेंडर में बचा दिन और तारीख। तो दिन और तारीख मतलब कोई भी त्यौहार आता है तो एक पर्टिकुलर डेट पे आता है। जन्मदिन, मरण दिन, या फिर कोई भी ओकेशनल डे, इन सभी के साथ में ऑन लगेगा। एग्जाम्पल के साथ में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 सेकंड के कंसेप्ट में हमने देखा कि क्लॉक के साथ में एट लगता है और क्लॉक में आवर, मिनट और सेकंड्स आते हैं। जैसे एट 10:30 AM, एट 8 o'clock, एट नाइट, नून, एट द एंड, एट द प्रेजेंट। नाइट, नून एंड प्रेजेंट ये सभी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम क्लॉक में आता है और क्लॉक के साथ एट लगता है। ईयर्स और मंथ्स, एग्जाम्पल 10 years time, in 1984, in December, in the summer, in the 70s। अब यहाँ पर आप समर को गर्मी से मत जोड़ दीजिएगा कि समर यानी कि गर्मी का टाइम है। ये टाइम में नहीं, ये ऋतु में आता है, और ऋतु ईयर में आती है, और इसके साथ इन लगता है। डेज और डेट्स, इसके साथ में ऑन लगता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑन फ्राइडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन दैट डे, ऑन क्रिसमस, ऑन जनवरी 10th। यहाँ पर दोस्तों क्रिसमस जो एक कॉमन वर्ड है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्रिसमस के साथ में एट, इन, ऑन तीनों ही लगते हैं। तो क्रिसमस के साथ में आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी कंडीशन को देखते हुए ही आप क्रिसमस के साथ में एट, इन या ऑन लगाइएगा। एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है एट, इन, ऑन का, तो आपको सेंटेंस पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर टाइम है यानी कि घड़ी है तो उसके साथ एट लगेगा, और कैलेंडर में दो बड़ी चीज़ें यानी कि ईयर और मंथ्स, इनके साथ में इन लगेगा, और छोटी चीज़ें डे और डेट, इसके साथ में ऑन लगेगा। हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि क्वेश्चंस को लगाना कैसे है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 9 AM लिखा है, तो 9 AM यानी कि ये क्या है? क्लॉक, टाइम में आ रहा है। तो हम बिना देखे या बिना क्वेश्चन को पढ़े हम डायरेक्ट 9 AM के साथ में एट लगा देंगे। मिडनाइट मतलब टाइम, एट आएगा। लंच टाइम मतलब इसके आगे भी एट आएगा। दिसंबर, दिसंबर यानी मंथ, हमने देखा है मंथ्स के साथ में इन लगता है। द फ्यूचर यानी आने वाले साल की बात कर रहा है, तो साल के साथ में भी इन लगता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। हमें क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टाइम यानी कि क्लॉक और कैलेंडर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लॉक और कैलेंडर का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बिना देखे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में और बिना गलती किए। इसी टाइप के कंसेप्ट मैंने आर्टिकल में भी बताए हैं, इसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 6th क्वेश्चन बिना पढ़े ही हम देखेंगे। लास्ट में लिखा है सेंचुरी, जो कि ईयर और मंथ में आते हैं, यानी इसके साथ में इन लगेगा। इसी तरह से हम बिना पढ़े 7th, 8th और 9th क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मंडे, डे है, ऑन लगेगा। 20 नवंबर, डेट है, ऑन लगेगा। न्यू ईयर डे यानी पहली तारीख, और हम जानते हैं तारीख के साथ में ऑन लगेगा।
दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।